भारत के महान संतों के जीवन व्रत की श्रृंखला में आज हम श्री श्यामाचरण जी लाहिड़ी महाशय की चर्चा करेंगे। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 में घोरणी गांव में नदिया जिले में बंगाल के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम गौर मोहन और माता का नाम मुक्तकेशी देवी था। माता पिता दोनों धार्मिक थे और पिताजी हमेशा भगवत चर्चा में ही रहते थे। माताजी शिवजी की भक्ति के और बिना पूजा के जल भी ग्रहण नहीं करती थी। कुछ साल बाद गांव में बाढ़ आ गई। इनकी ज़मीन और घर बाढ़ के अंदर धंस गया तो यह गांव छोड़ करके बनारस रहने के लिए आ गए। श्यामाचरण जी के पिताजी शिक्षित आदमी थे। इन्होंने इनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज इंग्लिश मीडियम में करा दिया, जहाँ पर इन्होंने बंगाली, पारसी, फ्रेंच, उर्दू और अंग्रेजी भाषा सीखी। नागभट्ट के नाम के पंडित से इन्होंने वेद, उपनिषद व अन्य धार्मिक ग्रंथ सीखे। 18 वर्ष की उम्र में ही पंडित देव नारायण सान्याल वाचस्पति की पुत्री से इनका विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र व 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 1851 में सरकारी नौकरी मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लग गई और 1818 में ये ट्रांसफ़र होकर के रानीखेत में आ गए, जहां हेड क्लर्क के बतौर उनकी नियुक्ति हो गई। सन 1861 में काशी के एक एकाकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे पूर्णतया अनभिज्ञ था। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपा करके नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करने वाले लाहिड़ी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सद्गुरु से सुधापान करने के लिए मंडराने लगे। लाहिड़ी महाशय को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले यह बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से कहा कि सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मुझे बहुत चिंता हो रही है, ऐसा सुपरिटेंडेंट महाशय ने कहा। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं उनका आपको कुछ समाचार ला देता हूँ। और लाहिड़ी महाशय वहाँ से एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्करा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है और अभी वे आपको पत्र लिख रही है। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंद मग्न बाबू, उतना तो मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततः वह पत्र आ पहुँचा। देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में न केवल उनकी पत्नी के अच्छे होने का शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्वक कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लाहिड़ी महाशय से उसकी मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण शैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था और उसी क्षण में पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़ी दिन बाद ही भारत की लंबी समुद्री यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु 1-2 साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोत्साह हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहिड़ी महाशय उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे। व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहाँ बचता है। इस महान गृहस्थ योगी गुरु का
पूर्ण जीवन संतुलित था, हजारों नर नारियों के प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफ़ायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरह से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। गुरु के पांव छूने की प्राचीन परंपरा होते हुए भी वे स्वयं शिष्य सुलभ विनम्रता के साथ दूसरों के पांव छू लेते थे, पर दूसरों को कभी भी अपना पांव नहीं छूने देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहिड़ी महाशय के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं, उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म का न मानने वाला हो, विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें दीक्षा देते। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुँचे हुए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदय में आशा की नई किरण जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसीलिए अभी से ही भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्यों से कहते, ईश्वर अनुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो, जो कि दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख क्लेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। गुरुवर अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा का साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुक्ति की व्यावहारिक प्रविधि के रूप में क्रिया योग के सर्वसमावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद फिर लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वह कहते थे, मुसलमान को 5 बार रोज़ नमाज पढ़नी चाहिए। हिंदुओं को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए। ईसाई को रोज़ कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचारपूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वो शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने का परामर्श देते। वह कहते, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों के किताबी ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यपद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन के तार जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता। परम दयालु ईश्वर के पास
सहायता की युक्तियों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास में अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से मैं डूब रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज़ में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार पड़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लाहिड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल ने बताया, 1892 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर के उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहाँ उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें स्वप्न में पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी माथे उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य व शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, फिर विचारमग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागता नहीं है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद ही वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की शिक्षा देते। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। महान गुरु ने उनकी ओर देख करके कहा, वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर के बैठो, और स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने ही औजारों को दोष दिया करता है। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ
वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहिड़ी महाशय के पास आते थे। लाहिड़ी महाशय स्वयं भी अपने 2 पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल में जाते थे। इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी मोटी मंडलियों का जाल सा बन गया था। विशेषत कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिलों में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेकानेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की उस आदर्श धारा को बहता हुआ रखा है। लाहिड़ी महाशय ने क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकानेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराजा ज्योतिंद्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का अविलंब नहीं किया तथा वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति को रोकी न जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी। उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने 24 वर्ष बाद सन 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी शायद ही कभी वहाँ से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगातार अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुकावा होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आँखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय हो। लाहिड़ी महाशय कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का अवलंब नहीं किया, तथापि वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति रोकी न जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी। उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 24 वर्ष बाद सन 1886 में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहाँ से उठते थे। गुरु दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहितता, निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुकावा होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आँखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय हो। लाहिड़ी महाशय की मृत्यु
26 सितंबर 1895 में हुई। मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी महाराज थे, जिनके शिष्य परमहंस योगानंदा हुए। योगानंदा ने विदेशों के अंदर लाहिड़ी महाशय का संदेशा फैलाया और भारत का नाम ऊंचा किया। लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी थे, जिनकी उम्र करीब 2000 साल बताई जाती है और वो हमेशा 25 साल के युवक नज़र आते हैं। लाहिड़ी महाशय अपने पूर्व जन्मों से योगी थे और साधक थे, और इस जन्म में उन्होंने गृहस्थ जीवन का आदर्श निभाना था। इसलिए महाअवतार बाबा जी ने इस जन्म के अंदर उनको रानीखेत में बुला करके और वापस दीक्षा दी। रानीखेत के अंदर उन्होंने कृत्रिम रूप से महाअवतार बाबा जी ने महल क्रिएट किया, जहाँ पर अनेक पहुँचे हुए साधु संत मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा जी ने पुनः योग की दीक्षा दी और उनको आगे के भावी जीवन के लिए तैयार किया। लाहिड़ी महाशय का साहित्य बांग्ला भाषा में थोड़ा बहुत उपलब्ध है। हिंदी भाषा में उनका कोई साहित्य उपलब्ध विशेष नहीं है। भूपेंद्र नाथ ने उनका गीता के ऊपर भाष्य हिंदी में अनुवाद करके और छपवाया था। लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग की, महाअवतार बाबा जी से दीक्षा ली और आगे अपने शिष्यों की श्रृंखला के द्वारा उन्होंने इसको आगे बढ़ाते गए। लाहिड़ी महाशय ने अपने साथ गृहस्थ जीवन के अंदर भी ध्यान के द्वारा परमात्मा तक पहुंचने की मार्ग का विस्तृत अनुभव अपने जीवन से सबको प्रेरित किया। लाहिड़ी महाशय के बताए हुए रास्ते पर अगर हम मनुष्य चलते हैं तो हमारे जीवन में आनंद, मधुरता और शांति का प्रादुर्भाव रहेगा और हम सुखी और संपन्न रहेंगे और परमात्मा का प्राप्त होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक मुझको सुनने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ।